नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई FIR तो बहुत जगह हुई, जो इनसे हो सकेगा वो करेंगे बोल रहे हम लोग लगे हुए। और दूसरा लेटर हमने जो दिया है वो दूसरा बदलापुर जो है ना, बदलापुर वहाँ पे जो बच्ची का मसला हुआ है, तो वहाँ पे भी कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने लेटर दिया है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ यहाँ के आवाम से, पब्लिक से, महाराष्ट्र की, भिवंडी की, कि आप लोग इत्तेहाद कायम करिए और ऐसी ताकतें जो ये सब फैला रही हैं उनको उखाड़ फेंकिए। इसके खिलाफ बोलने का काम, लोगों की जज्बात मजरूह करने का काम, चाहे वो कोई भी महापुरुष हो, एक ऐसा कानून बनाया जाए कि जहाँ पर इस हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब का जो गहवारा हमारा देश रहा है उसको ख़राब करने का काम जो हो रहा है और जज्बात मजरूह करने का काम जो हो रहा है, ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जेनेसिस साइंस ट्यूटोरियल में पिछले 3 सालों से नीट का रिजल्ट बेहतर आ रहा है। इस साल 2024 में GST क्लासेस से 19 स्टूडेंट ने नीट में 600 से ज्यादा स्कोर किया है, जिसमें 2 फ्रेशर स्टूडेंट्स ने 12th के साथ साथ 692 और 671 स्कोर किया है। GST क्लासेस जाने जाते हैं अपने बेस्ट फैकल्टी के लिए, जो कि हर रोज मुलुंड से भिवंडी आते हैं। वहीं GST क्लासेस में अब नीट के साथ साथ JEE और CET की तैयारी भी कराई जाती है। 10th और 12th के बोर्ड के साथ साथ 8, 9, 10 क्लासेस के बच्चों को फाउंडेशन कोर्स भी कराया जाता है। तो अगर आप अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो एक बार जरूर विजिट कीजिए GST क्लासेस एट अबूजी आर्केड, अबौ सुलेमान उस्मान मिठाई वाला, वंजारपट्टी नाका, वाड़ा रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फ़िकार मोमिन, द वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े DCP ऑफिस के बाहर। अभी यहाँ पर समाजवादी के रियाज आज़मी ने यहाँ पर DCP साहब को मेमोरेंडम दिया है, जिसमें बताया गया कि रामगिरी महाराज ने जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, उसको लेकर यहाँ साथ ही साथ जो बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ उस पर भी मेमोरेंडम दिया है। आइए हमारे चैनल से बात करते हैं, रियाज साहब ने क्या कहा, देखते हैं। जानकारी देंगे आज आप लोगों ने जो DCP साहब को ज्ञापन दिया, क्या किस मामले को लेकर? आज जो रामगिरी जी है, जिन्होंने अभद्र भाषा का या शान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी जो की है, उनके खिलाफ हम लोग आए थे कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हम राज्य सरकार से भी अपील करना चाहते हैं कि जो भी मज़हब के खिलाफ बोले उनके खिलाफ एक कड़ा कानून बनाया जाए, आतंकी कानून, टाडा पोडा जैसे कानून बनाया जाए, ताकि कोई ऐसी कोशिश ना कर सके, कोई ऐसी हिम्मत ना कर सके कोई भी। क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे सेंटिमेंट्स, हमारे पैगंबर थे, हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर थे, और उनके खिलाफ बोलना मतलब हमारे बर्दाश्त से बाहर है ये चीज़ें। क्या आश्वासन मिला आपको? नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई FIR तो बहुत जगह हुई, जो इनसे हो सकेगा वो करेंगे बोल रहे हम लोग लगे हुए। और दूसरा लेटर हमने जो दिया है वो दूसरा बदलापुर जो है ना, बदलापुर वहाँ पे जो बच्ची का मसला हुआ है, तो वहाँ पे भी कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने लेटर दिया है। ये जो शोषण हो रहे हैं बच्चियों के साथ, ये से कहाँ सरकार क्या कर रही है? 4 साल की बच्ची महफूज नहीं है और 80 साल की बुढ़िया महफूज नहीं है। कहाँ हमारे ना ज़ईफ़ है ना बच्चे, दोनों महफूज नहीं है। मसला क्या हो रहा है हमारे शहर के साथ, हमारे लोगों के साथ, हमारे महाराष्ट्र के साथ क्या हो रहा है? क्या ये इलेक्शन के दिख रहा है आर्ट? मेरा एक सवाल है कि जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आता है, ये सारी एक्टिविटीज सामने आने लगती है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो चला आया है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ यहाँ के आवाम से, पब्लिक से, महाराष्ट्र की, भिवंडी की, कि आप लोग इत्तेहाद कायम करिए और ऐसी ताकतें जो ये सब फैला रही हैं उनको उखाड़ फेंकिए, जैसे लोकसभा में आपने फेंका। शुक्रिया। इसमें काफ़ी जो है बलात्कार का मामला हो या फिर धर्मगुरुओं को लेकर जो बातें की जा रही है, क्या कहेंगे? जिस तरीके से रामगिरी महाराज ने ताजदार कायनात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, इस तरीके के बयानात ये देकर लोगों को भड़काने का, माहौल गर्म करने का काम करते हैं। हम हुकूमत हिंद से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ये पुरजोर अपील करते हैं। कई FIR हुई, महाराष्ट्र स्टेट में हुई, बाहर के स्टेट में हुई, कि सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और ऐसे लोगों को उठाकर जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। दोहरा कानून जो आज हुकूमत महाराष्ट्र और हुकूमत हिंद अपनाई हुई है, जिस तरीके से मौलाना सैयद सलमान अज़हरी साहब को सिर्फ एक शेर बोलने के मामले में गिरफ़्तार कर लिया गया, उनको उठाकर जेल में डाला गया, उसी तरीके से हर बार जो महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में हो रहा है, मुस्लिम पर्सनालिटीज़ के ख़िलाफ़
बोलने का काम, लोगों के जज्बात मजरूह करने का काम, चाहे वो कोई भी महापुरुष हो, एक ऐसा कानून बनाया जाए कि जहाँ पर इस हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब का जो गहवारा हमारा देश रहा है उसको ख़राब करने का काम जो हो रहा है और जज्बात मजरूह करने का काम जो हो रहा है, ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको उठाकर जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। बस इसी मांगने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। हमारे नेता जनाब अबू आसिम आज़मी साहब ने भी इस चीज़ के लिए पुरजोर मुखालफत की है और बड़ा सा बड़ा कानून लगाने की डिमांड की है। रियाज आज़मी साहब भी उसी चीज़ की डिमांड को लेकर आज यहाँ पर डीसीपी ऑफिस में आए हुए थे।